बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा और इन एंडोक्राइनोलॉजी का हम यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। अब all the physiological activities of the body are regulated by two major systems. Number one is nervous system and number two is endocrine system. यानी कि जिस्म के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो दो सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक है नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन का सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर कंसिस्ट करता है, और सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे भी सारा। तो दीज टू सिस्टम इंटरेक्ट विद वन एंड अदर एंड रेगुलेट द बॉडी functions. Okay, now cell to cell signaling. Cell to cell signaling refers to a transfer of information from one cell to another. ओके, यानी कि सेल टू सेल सिग्नलिंग का क्या मतलब हो गया कि एक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, इसको कहते हैं सेल टू सेल सिग्नलिंग होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका दूसरा नाम जो है वो इंटरसेलुलर से कम्युनिकेशन भी होता है। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर में फ़र्क है। एक सेल से जब दूसरे सेल में चीज़ जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसको कहेंगे इंटरसेलुलर। अगर विद इन द सेल, एक ही सेल के अंदर अंदर ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। ओके। अच्छा, अब ये जो सेल टू सेल सिग्नलिंग होती है वो कैसे होती है? वो थ्रू सम केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, उनको हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाना है, उसके लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स आर द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, यानी कि वो सब्सटेंसेस हैं केमिकल मैसेंजर जो कि सेल सिग्नलिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। दीज मैसेंजर्स आर मेनली सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो मैसेंजर होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। सम केमिकल मैसेंजर आर सिक्रेटेड बाय नर्व एंडिंग्स एंड ऑफ द सेल्स ऑफ सेवरल अदर टिश्यू आल्सो। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स की। जनरली द केमिकल मैसेंजर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, क्लासिकल हार्मोन्स और लोकल हार्मोन्स। यानी कि जनरली जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं हम, एक क्लासिकल और एक लोकल हार्मोन। क्लासिकल जो हार्मोन्स हैं वो क्लासिकली कहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ पे हैं? ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, नेक के अंदर हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड भी, जो पेंक्रियाज भी आता है उसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंड लोकल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द टिश्यूज। कुछ टिश्यूज से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो लोकल हार्मोन्स की उसको कैटेगराइज किया जाता है। However, recently chemical messengers are classified into four types. अब केमिकल मैसेंजर्स को आगे मजीद क्लासीफाई किया जाता है फोर टाइप्स में। नंबर वन, एंडोक्राइन मैसेंजर्स होते हैं, कुछ पैराक्राइन मैसेंजर होते हैं, कुछ ऑटोक्राइन होते हैं, कुछ न्यूरोक्राइन होते हैं। अब इनको समझने के लिए इनको आप याद कर लें, एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन एंड न्यूरोक्राइन। अब इनको समझने के लिए आप सबसे पहले आ जाए डायग्राम पे, ताकि डायग्राम देखने से बहुत सारी चीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी हमें समझ में आ जाती है। अब इसमें देखें एंडोक्राइन मैसेंजर्स। एंडोक्राइन मैसेंजर्स का क्या मतलब है कि एंडोक्राइन, अभी हमने बात की एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब ये है जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, जिसके अंदर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, वो जो भी अपना मैसेंजर केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं, अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो पहले ब्लड में सिक्रीट करते हैं। ब्लड के थ्रू, यानी कि वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, उसके थ्रू ट्रेवल करते हुए किसी दूर जगह पर जाकर वहां पर एक्ट करते हैं, टारगेट सेल पर जाकर। ठीक है। अब ये एंडोक्राइन मैसेंजर्स की अब एग्जांपल देखिए कितनी इजीली डायग्राम में है कि एक सेल है, एंडोक्राइन ग्लैंड को कोई सेल है, वहां से उसे केमिकल मैसेंजर निकाले और वो ब्लड के थ्रू जाकर टारगेटेड सेल के ऊपर जाकर उसने टारगेट किया। ठीक है, ये हो गया एंडोक्राइन मैसेंजर की एग्जांपल और आपको ये समझ भी आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे पैराक्राइन मैसेंजर्स। पैराक्राइन मैसेंजर्स का क्या मतलब है? इसे दो तरह के होते हैं। पैराक्राइन मीन, पैरा मीन बिल्कुल नेबर में, यानी कि एक सेल है, उसने अपने मैसेंजर्स को निकाला और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू जाकर टारगेट सेल के ऊपर ऐड किया। सेल्स के बिटवीन, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, डिफरेंट सेल्स पड़े हों, एक सेल है, दो सेल, ये तीन सेल, डिफरेंट सेल्स हैं, इनके दरमियान में जो ये वाला ये फ्लूइड है, ये सारा फ्लूइड इसके इर्द गिर्द होता है, उसको क्या कहेंगे हम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। ठीक है, उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए से ये मैसेंजर्स मूव करते हैं और टारगेटेड सेल के ऊपर जाकर एक्ट कर रहे हैं नेबरिंग सेल्स के अंदर। ठीक है,
तो उसको कहेंगे हम पैराक्राइन। ठीक है, इसी की एक और एग्जांपल है जिसको हम पैराक्राइन मैसेंजर कहते हैं, जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स। जक्स्टाक्राइन का मतलब क्या है कि एक सेल, बिल्कुल एक सेल है और बिल्कुल उसके हमसाये में, नेबर में एक और सेल साथ अटैच पड़ा हुआ है। वहां से एक सेल से मैसेंजर रिलीज होकर दूसरे सेल में जा रहे हैं थ्रू द गैप जंक्शन। इनके दो सेल आपस में ज्वाइंट हुए हैं, रास्ते में उन्होंने गैप बनाया हुआ। ठीक है, इन गैप जंक्शन के जरिए से मूव करके दूसरे सेल में जा रहे हैं, इसको कहेंगे जक्स्टाक्राइन मैसेंजर्स। ओके, अब और अगली एग्जांपल टाइप है जो क्लासिफाई किया हमने, न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। और हमने ये देखें, हमने एंडोक्राइन देख लिया कि ब्लड के थ्रू जाकर दूसरे सेल्स में एक्ट कर रहे हैं। पैराक्राइन हमने देख लिया कि बिल्कुल नेबरिंग सेल में थ्रू गैप जंक्शंस और थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम देखते हैं ऑटोक्राइन को। ऑटोक्राइन का क्या मतलब है कि एक ऑटो मीन ऑटो है, ठीक है, अपने आप ही जिस सेल से सिक्रीट हो रहा है वो उसने अपने ऊपर ही एक्ट करना है, सिक्रीट हुआ और अपने ऊपर ही एक्ट किया, इसको कहेंगे हम ऑटोक्राइन मैसेंजर्स। नेक्स्ट इज न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में क्या होता है, ये भी जिस तरह से पैराक्राइन की दो टाइप्स थी, पैराक्राइन मैसेंजर्स की थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और थ्रू गैप जंक्शंस। ठीक है, इसी तरह न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में न्यूरो और न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। न्यूरो का क्या मतलब है कि एक नर्व है, वो अब मसल्स के ऊपर अटैच हुई हुई है। नर्व से न्यूरो ऐसे निकलते हैं, वो भी केमिकल्स होते हैं जो कि उस मसल्स के ऊपर अटैच होकर आगे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट की आ गई। न्यूरोट्रांसमिटर डिफ्यूज थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जो कि साइनेप्स बन रहा होता है, उसके दरमियान जो गैप होता है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो नर्व एंडिंग्स में से रिलीज होकर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होकर और मसल्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम कहेंगे न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। अगर न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स के न्यूरो हार्मोन्स हैं, कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि नर्व एंडिंग में से या एक्सोन के टर्मिनल में से निकलकर ब्लड के थ्रू आगे मूव करते हैं और आगे जाकर टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक हो गया, अब हम एक दफ़ा से उसको थोड़ा सा आपको क्लारिक लिखने के लिए भी आइडिया हो जाए तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका पैराग्राफ भी देख लेते हैं कि एंडोक्राइन मैसेंजर आर द क्लासिकल हार्मोन्स आर हार्मोन डिफाइंड। अब इसमें एक बात ये भी दी हुई कि हार्मोन की डेफिनेशन भी बताई हुई है। हार्मोन क्या है? हार्मोन इज डिफाइंड एज केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यू। सिंपल सी बात, वही वाली बात हमने की कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड में से जो मैसेंजर निकल रहा है उस केमिकल मैसेंजर को हम हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और ब्लड के थ्रू एक्ट करता है दूसरे साइट ऑफ एक्शन में जाकर। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन, जितने भी हार्मोन है उस एग्जांपल में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर पैराक्राइन मैसेंजर्स, पैराक्राइन मैसेंजर आर द केमिकल मैसेंजर व्हिच डिफ्यूज फ्रॉम द कंट्रोल सेल्स टू द टारगेट सेल थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये सिंपल एक लाइन में कि कंट्रोल सेल जहां से सिक्रीट हो रहा है और टारगेट सेल तक जाना है, कैसे ट्रांसफर करना, थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए से। ठीक है, एक एग्जांपल ये आ गई। दूसरी टाइप की जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन का क्या मतलब है कि केमिकल मैसेंजर फ्यूजेस फ्रॉम द कंट्रोल सेल टू द टारगेट सेल थ्रू द गैप जंक्शंस, थ्रू द नेबरिंग सेल में जाकर थ्रू द गैप जंक्शंस जो है वो वहां पर जाएंगे, उसको हम कहेंगे पैराक्राइन मैसेंजर। एग्जांपल्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड हिस्टामिन। एक एग्जांपल आपको इन सब की आनी चाहिए। सेकंड, ऑटोक्राइन मैसेंजर। ऑटोक्राइन मैसेंजर आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट कंट्रोल द सोर्स सेल व्हिच सीक्रेट देम। ठीक है, ऑटोक्राइन मैसेंजर जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको स्क्रीन कर रहे हैं और अपने आप के ऊपर ही वो एक्ट कर रहे होते हैं। इनको इंट्रासेलुलर केमिकल मीडिएटर का लिकोट्राइन जिसके एग्जांपल है। न्यूरोक्राइन और न्यूरल मैसेंजर्स। न्यूरोक्राइन और न्यूरो मैसेंजर आर न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो हार्मोन्स। जो हमने दो बात की कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि इन्फॉर्मेशन को एक नर्व सेल से टू द अदर सेल, यानी कि मसल भी हो सकता है या अदर टिश्यू भी हो सकता है। उसकी एग्जांपल एसिटाइल कोलिन और डोपामीन है। ये अब हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात आएगी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात, उसमें फिर हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन क्या है, डोपामिन क्या है और ये कैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होता है और फिर मसल्स के ऊपर एक्ट करता है। सेकंड इज न्यूरो हार्मोन की बात की, जो केमिकल सब्सटेंस है दैट इज रिलीज बाय द नर्व सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंट टारगेट सेल्स। इनके नर्व एंडिंग के जरिए से वहां से रिलीज हुआ हार्मोन केमिकल सब्सटेंस वो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट करके टारगेट सेल की तरफ जाएगा। इसके एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन और हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये इस एग्जांपल्स आ गए।
ये डायग्राम आपको मतलब एक ज़हन में आपके बैठ जाए। एक इसी डायग्राम को आप ज़हन में रखते हुए इसको बड़े अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं एंडोक्राइन मैसेंजर्स को, पैराकाइन मैसेंजर्स को, न्यूरोकाइन मैसेंजर्स को, ऑटोकाइन मैसेंजर्स, पैराकाइन मैसेंजर्स, जक्साक्राइन जो एग्जांपल है, और न्यूरोकाइन मैसेंजर्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरो हार्मोन्स। ओके। सो अब हम देखते हैं एक ये टेबल आपका मतलब ज़रूरी है कि आप इसको पक्का ज़हन नशीन करें, याद करें कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आपने एक दफ़ा इसको इसको याद कर लें, इसको आप इसकी जो है वो एक प्रिंट निकाल के अपने रूम की वॉल पे भी लगा सकते हैं कि चलते-फिरते आप जब ये देखते रहेंगे इसको, तो आपको इसको ये एक हार्मोन्स के नाम सारे याद हो जाएँगे, कौन-कौन से ग्लैंड से निकल रहे हैं। अब इसको एक तरतीब से आप चलेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? ब्रेन में, ठीक है? ब्रेन इस पिट्यूटरी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट से क्या? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये एग्जांपल हमने पढ़ी है न्यूरो हार्मोन की। ओके। उसके बाद जब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में था, उससे आप नीचे आ जाएं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है? उसकी एग्जांपल क्या है? थायरोक्सिन T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 यानी कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल साथ साथ के चारों कोनों में, फोर कॉर्नर्स पर पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, जिनसे से हार्मोन निकलता है, पैराथा हार्मोन। फिर उससे नीचे आ जाए, एब्डोमेन में आ जाए आप, एपिगैस्ट्रिक रीजन में आ जाए, तो वो पेंक्रियाज है जो कि क्या निकालता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। फिर और थोड़ा नीचे आ जाए किडनीज के ऊपर, किडनीज के ऊपर पड़ा हुआ है एडिनल ग्लैंड। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और मेडुल्ला होता है। कॉर्टेक्स का मतलब हर हर पार्ट का, कोई भी ऑर्गन है उसका जो कॉर्टेक्स और मेडुल्ला होता है, मतलब क्या होता है? कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है, मेडुल्ला जो वो इनर पार्ट होता है। अब कॉर्टेक्स के अंदर से क्या निकलता है? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, जो कि एक मेन है जिसके अंदर शामिल है एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। फिर ग्लूकोकोर्टिकॉइड है जिसके अंदर कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोस्टेरोन शामिल है। फिर सेक्स हार्मोन है जिसमें एंड्रोजिन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और मेडुल्ला के अंदर कैटेकोलामीन्स, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ये जो सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, और डोपामाइन। ओके। अब नीचे आ जाइए आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड जिसके अंदर टेस्टिस है मेल्स में, ओवरीज है फीमेल्स में, जिसके अंदर टेस्टिस जो है रिलीज करें टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टिडाइन। और ओवरीज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी से रिलीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा अदर हार्म ऑर्गन्स भी हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसके अंदर थाइमस है। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो चेस्ट में स्टर्नो की बैक पे मौजूद होता है, थाइमोसिन और थायमिन रिलीज करता है। किडनीज जो है वो खुद भी हार्मोन रिलीज कर रही होती है, जो कि एरिथ्रोपोइटिन है, जो कि हम ब्लड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन जो एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी की प्रोडक्शन कर रहा होता है, थ्रोम्बोपोइटिन थ्रोम्बोपोइसिस थ्रोम्बोसाइट्स की प्रोडक्शन के लिए, रेनिन और 125 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये किडनीज रिलीज कर रही हैं। उसके अलावा हार्ट भी कुछ हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, जिसके अंदर एट्रियल नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड है, ब्रेन नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड्स और सी टाइप नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड्स। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी में बनता है, ये भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जिसके अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन है। उसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे मेन सबसे पहले हमने देखा मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन। उसके बाद कुछ ऑर्गन जो है हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जिसके अंदर थाइमस, किडनी, हार्ट एंड प्लेसेंटा। और उसके बाद कुछ लोकल हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज से निकल रहे होते हैं, जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन्स, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामीन, सब्सटेंस पी, हेपारिन, ब्रैडिकाइनिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। ठीक है, जैसे कि एलर्जी कंडीशन में हिस्टामीन रिलीज होता है। इसी तरह जो हेपारिन जो है वो एंटी क्लोटिंग होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेनली मेन जो चीज़ आपको इसमें जो मेनली जो चीज़ आ गई, जो कि बेसिक चीज़ है, उसके अंदर आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए यही है कि आप इसको गौर से ध्यान से एक रीड करें, और इसकी ये टाइप्स और उसकी डायग्राम के साथ साथ आप करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से वो एकदम मेमोराइज हो जाएगा। और उसके बाद ये टेबल आप याद करें, हार्मोन्स क्रिएटेड बाय मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये हार्मोन्स मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड जो मेन है। उसके बाद जो अदर ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, वो भी आप याद करें, और लोकल हार्मोन्स की ये एग्जांपल जो है वो इसकी याद करें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो हार्मोन्स का है वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसको एक दफ़ा रीड करें
और वीडियो देखते ही आप इसको रीड करें, रीड करने के बाद इसको मेमोराइज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।